बाबा जी एक बात बताऊं कि कैसे मैंने आपसे ही सुनो है कि जीव 84 लाख जोनिया में घूमतो फिरे। तो बोले हाँ, तो उसका क्या करना है? तो बाबा जी एक विचित्र बात है। बोले क्या? कि मैं गांव को चराते हुए जब गोवर्धन के चारों तरफ घूमता हूं तो मैंने नाप लिया, पूरे के पूरे 84 कोस हैं। 84 लाख योनियों का चक्कर यहीं पे कट जाएगा, यही काम कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने उससे पहले इतनी लीलाएं कर दी कि सबको ऐसा विश्वास होने लगा कि लाला कुछ कहता है तो बात में तो दम है। लेकिन लाला कुछ हो गयो तो, इंद्र नाराज हो गयो तो भगवान श्री कृष्ण एक ऊंचे पत्थर के ऊपर चढ़ गए और कहे मैं इसी को गोवर्धन मान करके हाथ उठा करके आपको अभय देता हूं कि इंद्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि इंद्र कुछ करे उस समय मेरी शरण में आ जाना, आप बस गो और गोवर्धन जी की पूजा करें। सभी स्त्रियां एक पक्ष में हो गई। बोले कृष्ण भगवान ने कहा है तो ऐसा ही है। ब्राह्मण फिर भी ना नुकुर कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है तो ऐसा ही है। तो बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। सभी स्त्रियां श्री कृष्ण भगवान के पक्ष में हैं। सभी ने कहा नहीं नहीं, जैसा ललो कह रही है वैसा ही करना है। सभी ने श्री गोवर्धन भगवान का पूजन किया, गांव का पूजन किया, उनको लेकर के 84 कोस की प्रदक्षिणा की। उस दिन से वो जो फेरी शुरू हुई अभी तक चल रही है, और जो उसको करता है भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथ उठा करके वचन दिया हुआ है कि उसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कभी भी जाओ वृंदावन तो जमुना जी में स्नान करना, गायों की सेवा करना और गोवर्धन जी की परिक्रमा देना। भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला प्रारंभ की है। सर्वप्रथम पूजन आदि पहले संपन्न हो गया, आनंद पूर्वक खूब आनंद से संपन्न हुआ। अब इंद्र को अभिमान आ गया। इंद्र ने कहा कि मेरी पूजा को ठुकरा करके एक पत्थर के टीले की पूजा करवा दी और गांव की पूजा करा दी, तो इससे क्या सब कुछ सही हो जाएगा? इनको मेरा कुछ बल दिखाना पड़ेगा। इंद्र को अहंकार हो गया। सभी बादलों को इकट्ठा किया कि मेरी आज्ञा माननी है। कुछ बादलों ने नानुकुर की तो संवर्तक काल के जो प्रलयकालीन मेघ हैं, जो प्रलय करते हैं, पूरे संसार को पानी में डुबो देते हैं, उन बादलों को बुलाया। वे स्वभाव से बड़े क्रूर हैं। बाढ़ लाने वाले जो बादल हैं ना, बड़े क्रूर होते हैं। नीचे से पुरुष हाय हाय करता रहता है, अरे मेरा घर डूब रहा है, वो रुकते नहीं, वो बरसात करते रहते हैं। भगवान ने उन क्रूर बादलों को बुला लिया इंद्र ने कि चलो, और जाकर के भयंकर भीषण बरसात शुरू कर दी। हाहाकार मच गया चारों तरफ। गौवें रंभा रही है, बछड़े इधर से उधर दौड़ रहे हैं, झोपड़ियां टूटने लगी, नाले बह गए पानी के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तक लगता है कोई भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि ये भयभीत होंगे तो मैंने प्रण में कहा था कि मेरी शरण में आ जाना। ये लोग कोई मेरी शरण में आ ही नहीं रहे हैं। तभी मनसुख ने आकर के भगवान के पार्श्व से जकड़ लिया भगवान को कि लला अब कुछ करो, मोको डर लागन लागो है। भगवान ने कहा, एक भक्त ने ही कहा लीला प्रारंभ करता हूं। गए गोवर्धन के पास और प्रणाम करके मर्यादा रखी गोवर्धन की, अपना हाथ स्पर्श किया। हाथ स्पर्श ही करना था कि गोवर्धन तो अपने वेग से ही ऊपर आ गए। भगवान श्री कृष्ण की स्वयं मूर्ति हैं और भगवान ने उनको धारण कर लिया अपने हाथ की छोटी अंगुली के ऊपर। और मनसुखे को कहा, अरे मनसुखे, जो जो ग्वाल बाल कहीं पर भी भयभीत है उन सबको अब तुम लेकर के आओ, क्योंकि मेरा काम संत करते हैं। जो भी जहां भी डरा हुआ है उसको बोलो, अरे चलो चलो सब गोवर्धन की शरण में चलो।
गोवर्धन धरण की शरण में चलो। बोलो गिरिराज धरण की जय। मनसुखा बोले और आगे आगे कहे, सभी को सूचना दे दो, गिरिराज धरण की शरण में चलो, गिरिराज धरण की शरण में चलो, गिरिराज धरण की शरण में चलो। वहां पर ही इस इंद्र के बल का समन हो सकता है। जिसने सुना सभी गिरिराज धरण की शरण में पहुंच गए और नीचे खड़े हो गए। इंद्र ने संवर्तक नामक मेघों को कहा, अरे जोर से पानी बरसाओ, कितने भी जोर से पानी बरसा लो, अब गिरिराज धरण है तो कोई भय नहीं है। गिरिराज धरण की शरण में जो पहुंच गया उसको किसी भी प्रकार का कोई भय कभी भी व्याप्त नहीं होगा। इंद्र बरसात करता करता थक गया। भगवान ने वही अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली से गिरिराज धरण को धारण किया हुआ है। कुछ ग्वाल और बड़े बड़े गोपों के मन में शंका हुई कि भगवान का हाथ दुखने लग गया, कहीं अंगुली तनिक मुड़ गई है और ये गोवर्धन नीचे आ गया तो हम सब दब के मर जाएंगे। तो अपनी अपनी जो लकड़ियां थी वो लाकर के लगाने लगे नीचे। भगवान ने देखा कि अभी भी इनको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है, तो थोड़े से अपने आप को बांका करने के बहाने टेढ़े हुए और गोवर्धन जी थोड़े से जैसे ही हिले, सभी लकड़ियां चटक 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 टूट करके गिर गई। एक लकड़ी भी साबुत नहीं बची। अब कहाँ से लकड़ी लगाओगे? सभी ने विश्वास कर लिया कि ये गिरिराज जी को धारण करने वाले स्वयं गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण हैं। इनके आगे किसी का बल नहीं चलता। भगवान अपनी बांकी छवि से स्थिर हो गए और गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। इस प्रकार ग्वाल बालों गोपों की रक्षा की, इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र जब थक गया आकर के स्तुति की, क्षमा मांगी, प्रभु आपकी माया से कौन नहीं मोहित होता है। तब भगवान ने कहा कि इंद्र तुम अब मेरा ऐश्वर्य भी देखना। तुम्हारी कोई पूजा करते, पाद्य अर्घ्य आचमन से करते और एक दो मिठाई लगाते, अब मेरी पूजा देखना। भगवान ने गिरिराज धरण की लीला को संपूर्ण किया। अब गोप बालिकाएं, गोप स्त्रियां, ब्राह्मण और ब्राह्मणों की स्त्रियां सभी कृष्ण भगवान के समीप पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। बोले मेरी पूजा नहीं, हमको गोवर्धन जी की पूजा करनी है। बोले उनके स्वरूप में आप ही तो हैं। बोले लेकिन नाम गोवर्धन जी का रखना है। बोले ठीक है, हमको पूजा करनी है। बोले ठीक है करो। सभी ने पूजन की तैयारी करना प्रारंभ किया और प्रसाद बनाने प्रारंभ किए। अब इस भाव को समझना, इंद्र ने 7 दिन तक मेघ बरसाए। 8वां दिन होता है क्या? यानी अनंत काल तक मेघ बरसाए, जब तक कि संवर्तक मेघ रिक्त हो गए, खाली हो गए, उनका जल खत्म हो गया, उनका अस्तित्व मिट गया, तब तक वो जल बरसाते रहे। तब इंद्र जाकर के शरण में आया। ये 7 दिन वही 7 दिन हैं जो परीक्षित के 7 दिन हैं। अनंत काल कभी भी कहीं भी, तो संसार में कभी भी कहीं भी कोई कष्ट पहुंचे तो गिरिराज धरण की शरण में चले आना। मां यशोदा ने भाव देखा कि मोको एक भाव आयो है कि 7 दिन मेरो कन्हई भोजन नहीं कियो, उससे थक गयो और एक दिन में 8 बार भोजन में कराती थी, तो एक भी भोजन की सेवा मेरी छूटे नहीं, इसका कोई प्रायश्चित हो तो बताओ। ब्राह्मणों ने कहा कि एक ही प्रायश्चित है। बोले कैसे? कि भूल से कोई चीज छूट जाए तो उसको इकट्ठा करके एक साथ दे दो। बोले ठीक है। बोले 7 दिनों का 8 समय का भोजन हो गया, 56 हो गया। बोले 56 प्रकार के भोगों से भगवान की पूजा कर देते हैं। यहां से 56 भोग प्रारंभ हो गए। 56 भोगों से गोवर्धन की पूजा करेंगे। सभी हृदय से पूजा करनी है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। भगवान ने गोवर्धन का रूप धारण कर लिया, सिर पर मुकुट विराजमान है और बैठ करके सभी की पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं भगवान स्वयं। सभी पूजन कीजिए। जय हो। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, सकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। भक्तों के संकट काटे हो, भक्तों के संकट काटे हो, तुम दीनन के भगवान भगवान तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रयो। आवो आवो ठाकुर जी बेगा आवो, जी मोजी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। सारा टाबरिया करे मनवार जी। आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जी मोजी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। ओ तारा टाबरिया करे मनवार जी। तारा टाबरिया करे मनवार जी। केसर
केसरिया बर्फी कड़ा कंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक और रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा जिमो आवो ना थोड़ा और गलाबो है 56 भोग तैयार जी उतारा टाबरिया करे मनवार जी ओ आवो सांवरिया बेगा आवो धीमो जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी उतारा टाबरिया करे मनवार जी उतारा टाबरिया करे मनवार जी जय हो। इस प्रकार तब से श्री गिरिराज धरण की परिक्रमा प्रारंभ होने लगी। ब्राह्मणों ने सभी ने कहा कि प्रत्येक माह में प्रदक्षिणा करने वाले को 84 लाख जोनियों से मुक्ति मिल जाएगी। 12 महीने आते हैं एक साल में, 7 कोस की परिक्रमा है। इस प्रकार सभी को मुक्ति मिलेगी। बहुत कठिन काम था, द्वापर युग तक सक्षमता पूर्वक किया गया, कलयुग में संपन्न नहीं हो पाया। तब भगवान ने आदेश दिया अपने एक अनुचर को, अपने एक भक्त को, गुरुवर श्री वल्लभाचार्य भगवान धरती पर प्रकट हुए। बोलिए वल्लभाधीश की जय। गोवर्धन धाम गए, वहां पर अपनी भक्ति से श्रीनाथ जी को प्रकट किया, उनके स्वरूप को देखा और कहा प्रभु ये कलयुग के लोग अल्प बुद्धि, अल्प प्राण, अल्प क्षमता वाले हैं, ये इस प्रकार कैसे 84 लाख जन्मों से पार पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि आप ही आचार्य बनके पुष्टि मार्ग चलाओ और उनको भाव पूजा सिखलाओ। 12 माह बड़े मुश्किल हैं, चातुर्मास के जो 4 माह हैं उसी में परिक्रमा चला दो। उन्होंने कहा प्रभु 4 माह भी बड़े मुश्किल हैं, 4 माह तक कौन परिक्रमा करेगा। बोले तो ठीक है, इन चातुर्मास के माह में जो कि वर्षा काल के हैं, भीगते हुए यदि कोई परिक्रमा करेगा उसको लिली परिक्रमा कहेंगे। उसका महत्व इतना होगा कि 84 लाख जोनियों से मुक्ति पा जाएगा। तो एक बार प्रयास पूर्वक लिली परिक्रमा आदि भी अवश्य करनी चाहिए। ये उन्होंने चलाई। कलयुग में भागवत धर्म को चलाया, श्रीनाथ जी के दर्शन हमें करवाए, पुष्टि मार्ग चलाया, भगवान की पुष्टि भाव पूजा को आगे बढ़ाया। उनकी जयकार करेंगे। बोलिए वल्लभाधीश भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने यह लीला की। आगे एक समय की कथा है कि भगवान को जब गोविंद पद पर अभिषिक्त कर दिया, गोवर्धन धरण की लीला देख करके सभी समझ गए कि लालो चमत्कारी है। सभी सम्मान से उनसे बातें करते, भगवान श्री कृष्ण को सभी प्रकार का सम्मान देते। एक समय एकादशी का दिन था, नंद बाबा ने व्रत किया और द्वादशी को जल्दी ही सुबह रात्रि काल में ही यमुना स्नान के लिए चले गए। रात्रि काल में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने ये नियम तोड़ा तो वरुण का एक दूत उनको पकड़ करके लेकर के चला गया। सुबह नंद बाबा किसी को दिखे नहीं। माँ यशोदा का रो रो कर बुरा हाल, नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। किसी ने कहा कि जमुना जी की तरफ जाते हमने देखा था। श्री कृष्ण भगवान सब बात समझ गए और जमुना जी में उतर गए। वहाँ पर
जमुना जी के द्वारा बना हुआ एक ब्रह्महृद नामक सरोवर है। उस सरोवर की गहराई में जाकर के वरुण लोक में पहुंच गए। वहां पर देखा तो नंद बाबा को आदर सहित बैठाया गया था। वरुण जी ने भगवान को प्रणाम किया कि हे प्रभु, हमारी इच्छा थी कि हम आपका दर्शन करते, आपने ही कृपा करके हमको दर्शन दे दिए। ये आपके पिताजी यहाँ पर सम्मानित बैठे हुए हैं, इन्होंने वरुण का अपराध किया था, अर्थात नियम को तोड़ा था, इसलिए मेरे दूत को पता नहीं था ये आपके पिता हैं, गलती हो गई, इसे क्षमा करें। भगवान ने कहा नहीं, मेरा नाम भी मानने वाला, मैं गोविंद बन गया तो क्या, मेरे नाम को मानने वाला भी जानबूझ करके आग में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा, जानबूझ करके किसी तालाब में कूदेगा तो डूबेगा। इस प्रकार मेरे को मानने वाला जानबूझ करके गलतियां न करे, शास्त्र विधियों को समझे, पुराणों की विधियों को समझे, क्योंकि गीता में भी क्या कहा गया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तकते कामकारतः, मनमानी न करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी करें तो भी अन्य स्थानों पर मनमानी न करें, उद्दंडता न दिखाएं। भगवान भावों को ग्रहण करने वाले भावग्राही हैं। अब महारास में प्रवेश करते हैं। भगवान ने यहाँ पर ऐसी ऐसी लीलाएं की, व्रज का, वृंदावन का महात्म बताया। यहाँ पर समय मिले तो अवश्य दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। श्री राधा रानी और गोपिकाओं को दिए गए वरदान के अनुसार भगवान वहाँ नित्य लीला करते हैं, वहाँ पर सदैव लीला होती रहती है। श्री महाराज का दर्शन करें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान को गोविंद जान करके, भगवान के अस्तित्व को जान करके एक बार ब्रह्मा आदि सभी देवता गुप्त रूप से मिलने के लिए आ गए और कहा, प्रभु कोई महा आनंद करा दो। भगवान ने कहा, अवश्य। आसोज मास की शरद पूर्णिमा को चुना गया, बोले उस रात्रि में मैं करूंगा। रात्रि का मध्यकालीन समय भगवान जी ने सबसे पहले आह्लादनी शक्ति को पुकारा। आह्लादनी शक्ति कौन है? भगवान के हृदय को आनंदित करने वाली राधा रानी। मुरली बजाई, राधा रानी सरकार आकर के विराजमान हो गई। ले अब आनंद बरसाना है। राधा रानी सरकार को देख करके इंद्र, ब्रह्मा आदि सभी देवता आदि वहां उपस्थित हो गए। भगवान ने ऐसी मुरली बजाई कि अर्धरात्रि में उठ उठ करके गोपिकाएं नींद में ही, उनको होश नहीं है कहां जा रही हैं, उठ उठ करके जाने लगी। जमुना जी के तट पर शरदकालीन पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा की रात है, प्रकाश बिखरा हुआ है। जमुना जी पटरानी उपस्थित है। श्री राधा कृष्ण का महारास कराने के लिए अपनी पूरी सेवा दे रखी है, पूरा दरबार सजा दिया है। ऐसे जमुना जी के दरबार में ये राधा कृष्ण का महारास देखने सभी चले। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी काना, नजर तो है लग जाएगी।
मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पटका, प्यारा लागे तोरा पटका। ओ तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, वो तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी काना, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। ओ तेरे गोगर वाले बाल, वो तेरे गोगर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी काना, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। महाराज में सभी देवता आ गए, शिवजी महाराज कैसे रहेंगे? सभी शंकर भगवान की इच्छा हुई कि मैं महारास में आऊं, सभी महारास में पहुंचे हैं, मैं दूर कैसे रह सकता हूं? और पार्वती जी को कहा कि मुझे भी महारास में जाना है। क्या कहते हैं? एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपिका नारी बिरज में आ गई, ओ बिरज में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपिका नारी बिरज में आ गई, ओ बिरज में आ गई। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी बिरज में आ गई, वो गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपिका नारी बिरज में आ गई, वो गोकुल में आ गई। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में।
राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। रात रचेगा ब्रिज में बारी, मुझे दिखाओ प्यारी। गोकुल में आ गई, ओ गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपिका नारी बिरज में आ गई, वो बिरज में आ गई। मेरे बोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, हो अपने संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में, हो जाए रात में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी। गोकुल में आ गई, वो गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपिका नारी बिरज में आ गई, वो बिरज में आ गई। श्री राधे। तालियों के साथ में प्रभु का स्वागत करते रहें और आनंद लेते रहें। ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसी बताना ब्रिज राज को, ओ ब्रिज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। गोकुल में आ गई, ओ गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपिका नारी बिरज में आ गई, ओ बिरज में आ गई। श्री राधे। हंस के सती ने कहा, जब बलिहारी इस रूप में, ओ इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारे इस रूप में, ओ इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब ये तुम्हारी बारी। गोकुल में आ गई, ओ गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपिका नारी बिरज में आ गई। देखा मोहन ने, समझ गए वो सारी बात रे, हो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोले नाथ रे, ओ भोले नाथ रे। दर्द के तक गई जब वो साड़ी, मुस्काए गिरधारी। गोकुल में आ गई, ओ गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपिका नारी बिरज में आ गई।
दयालु तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, वो तेरा नाम रे। वो बोले बाबा तेरा वृंदावन में बना है दाम रे, वो बना दाम रे। तारा चंद गयो त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, गोकुल में आ गए, वो गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के गोपी गानारी, बिरज में आ गए, वो बिरज में आ गए, वो बिरज में आ गए। राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। देखिए राधा जी अकेले श्री कृष्ण भगवान को अकेले देख करके श्री कृष्ण भगवान को अकेले अपने पास देख करके गर्वित हो गई, थोड़ा अहंकार आ गया। भगवान ने कहा राधा का गर्व थोड़ा दूर करना है, अपने स्वरूप को छिपा दिया, अंतर ध्यान हो गए और राधा जी श्री कृष्ण भगवान को ढूंढ रही हैं। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। हो राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा। श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। हो राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। ओ बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। सभी सखियों से पूछ रही है मेरा श्याम कहाँ है, मेरा श्याम कहाँ है। तो सभी सखियां ढूंढने लगी। अब सभी सखियों को पीड़ा हो गई कि श्याम कहाँ है। तो जिन जिन को गरबा करना है, श्याम को ढूंढना है, वे सभी खड़ी होकर के आ जावें, आगे आवें, नृत्य प्रारंभ करें। भक्त जनों में जिनको भी गरबा करना है, जो जो यहाँ पर नृत्य करें, महारास में शामिल होना है, वो राधा कृष्ण के चारों ओर आ जाएं और गरबे का आनंद लें और महारास का आनंद लें।
श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गैया चरते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हो रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। सब जन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने सब जन में देखा, राधा राधा जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हो राधा राधा जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, हो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, हो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा।
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितनी यहाँ पर गोपिकाएं बनकर के आई हुई है मैं उन सब के साथ मैं रास करूंगा। उसी प्रकार उतने ही अपने स्वरूप बनाए और महारास प्रारंभ किया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे